हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम आज इंडेक्स की एनालिसिस कर लेते हैं कि कल के लिए कौन से लेवल्स निकल के आ रहे हैं और कल को मार्केट किस तरह से परफॉर्म कर सकता है। हम क्विकली एक एनालिसिस कर लेते हैं। मैंने अभी निफ्टी 50 का चार्ट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ओपन किया हुआ है। हम देख सकते हैं, अगर जिन्होंने भी हमारा फ्राइडे को जो मार्केट अपडेट जो मैंने आज के लिए जो शूट किया था, तो उसमें अगर जिन्होंने भी वो देखा है वो इस वीडियो को रिलेट कर सकते हैं कि उसी तरह से मार्केट चला या नहीं चला। जबकि मैंने कहा था कि मार्केट का जो क्लोजिंग है वो मुझे कहीं ना कहीं पॉजिटिव लग रहा है और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन से मार्केट टर्न हो रहा था। आप देख सकते हैं कि उसी तरह से मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी है ऊपर, और फिर मार्केट जो हमने प्री डिफाइंड लेवल जो मार्क किए थे एकदम पर्टिकुलरली उसी पॉइंट तक जो मैंने मार्क किया था, और 23,893 का जो लेवल था वहाँ तक पूरी तरह से मार्केट नहीं जा सका। एक 23,870 से मार्केट टर्न हो गया। अभी हम देख सकते हैं कि 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं तो हमें क्या दिखता है कि ऊपर से भी एक ट्रेंड लाइन जो है वो स्लोपिंग डाउन ट्रेंड लाइन है, उसका ब्रेकआउट होना बाकी है, और नीचे से भी एक ट्रेंड लाइन अभी बनी हुई है। तो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का फॉर्मेशन यहाँ पे बन रहा है। कल को मार्केट ये दो जो ट्रेंड लाइन्स है उसके ऊपर या उसके नीचे जाता है तो कौन से लेवल तक वो मार्केट सस्टेन करेगा, कि कौन से लेवल से मार्केट रिवर्सल दे सकता है, वो हम देखते हैं। तो नीचे की तरफ जो लेवल्स निकल के आ रहे हैं वो 23,537 से लेके 23,588 तक का जो लेवल है, इसी दो लेवल के बीच में से मार्केट एक वहाँ पे पॉज ले सकता है या फिर वहाँ से एक छोटा सा रिकवरी दे सकता है। अगर वैसा होता है और अगर मार्केट वहाँ से, तो मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ, अगर मार्केट यहाँ से नीचे आता है और फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है तो ठीक है, या फिर मार्केट सीधा यहाँ से गैप अप होके यहाँ तक जाने की कोशिश करता है। ये दोनों सिनेरियो वैलिड है। हमें अभी देखना पड़ेगा कि कल सुबह क्या होता है। कल सुबह किस तरह से जो ऊपर की तरफ जो लेवल निकल के आ रहे हैं वो रिमेन सेम है, 23,870 से लेके 23,893 का जो लेवल है। अगर उसके ऊपर गैप अप होता है या फिर वहाँ से ब्रेक होता है, गैप अप होने की संभावना मुझे बहुत कम लग रही है, क्योंकि अभी तक तो कोई न्यूज़ वैसे नहीं है कि ग्लोबल मार्केट में क्या हो सकता है, फिर उसको उसके हिसाब से हमें कल सुबह के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। लेकिन जो मेजर लेवल जो निकल के आ रहे हैं वो है 23,893, और नीचे की तरफ जो लेवल निकल के आ रहा है वो 23,537। आज तो गैप अप होने के वजह से मार्केट का डायरेक्शन हमारे एनालिसिस की तरफ ही हुआ, लेकिन डायरेक्टली गैप अप होने के कारण कोई भी उसमें ट्रेड आज बन नहीं सका। आज बेटर वे हम देख रहे हैं कि प्राइस पे निफ्टी ओपन हुई थी, करीब करीब वही प्राइस पे निफ्टी की क्लोजिंग भी आई हुई है। अभी कल देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि कल मार्केट कौन से ट्रेंड में जाएगी, अप ट्रेंड में जाएगी या डाउन ट्रेंड में। और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कि अगर इस महीने का जो दिसंबर मंथ अभी चालू है, तो दिसंबर मंथ का क्लोजिंग 23,900 से लेके 24,000 के अगर ऊपर सस्टेन करता है और ऊपर क्लोजिंग देता है तो ही हम बुलिश की तरफ नेक्स्ट ईयर के लिए देखेंगे। अगर 23,900 के नीचे या फिर 23,500 के नीचे अगर वो क्लोजिंग देता है मंथली टाइम फ्रेम पे, मंथली कैंडल अगर क्लोज होती है, तो फिर हम डायरेक्टली हमारा व्यू अगले 5 से 6 महीने के लिए बेरिश साइड में रखेंगे। हमारा जो मार्केट ने जो टॉप बनाया है वो इतने जल्दी टूटता हुआ नहीं दिख रहा है। हमें बहुत पंक्चुअली एकदम उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा कि मार्केट का ये मंथ का क्लोजिंग कहाँ पे होता है। एक आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको ये ध्यान रखना है कि
अगला मार्केट का नेक्स्ट ईयर के लिए क्या डायरेक्शन हो सकता है और वो कौन से लेवल के ऊपर या कौन से लेवल के नीचे हो सकता है। सो एक बार हम बैंक निफ्टी का एक एनालिसिस कर लेते हैं, क्विक एनालिसिस। मोर और लेस बैंक निफ्टी भी कुछ साइडवेज ही मूवमेंट था उसका, आज दिन भर गैप अप तो हुआ, लेकिन देख सकते हैं आप कि पूरी तरह से वो एक ही जगह पे रुका हुआ है। जब तक इस रेंज से बाहर निकलता नहीं है तब तक कोई भी डिसीजन बनाना मुश्किल है। और देख सकते कि जो वोलेटिलिटी लास्ट मंथ में या उससे पहले बैंक निफ्टी में थी, अभी वो वोलेटिलिटी, वो मूवमेंट अभी बैंक निफ्टी में नहीं है, क्योंकि बैंक निफ्टी की जो एक्सपायरी है वो मंथली एक्सपायरी हो गई है। सो अभी इंटरेस्टिंग चार्ट जो दिख रहा है वो मुझे निफ्टी का दिख रहा है, बैंक निफ्टी से ज़्यादा। क्योंकि अभी ऊपर के बैंक निफ्टी में अगर ऊपर के लेवल से हम देखते हैं तो ऊपर की तरफ 51,750 का जो लेवल है वो, और नीचे की तरफ 50,617 से लेके 50,760, करीब करीब एक 40-50 पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है जो ये बन रहा है। तो उसमें अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है, बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आती है तो इन लेवल तक नीचे की तरफ आ सकती है, और अगर ऊपर की तरफ जाती है तो ये 51,750 के एक पॉज मिल सकता है, वहाँ पे मार्केट ठहर सकता है। और उसके ऊपर का जो लेवल है वो 52,051 का है। सो हम कल देखते हैं कि कल किस तरह से मार्केट रिएक्ट करता है। ओके, तो एक बार स्मॉल कैप देख लेते हैं। स्मॉल कैप में क्या कंडीशन है। स्मॉल कैप भी एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट के ऊपर आके रुका हुआ है, और वहाँ से एक छोटा सा प्राइस एक्शन दिखा रहा है, ये तो मैंने ट्रेंड लाइन जो मार्क की है अभी। सो कल देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कल यहाँ से मार्केट स्मॉल कैप रिवर्सल देगा या फिर और नीचे जाएगा। अगर यहाँ से वो रिवर्सल देता है ऊपर की तरफ तो 18,766 के ऊपर ही मैं कोई स्टॉक में इंटरेस्ट रखूँगा, कि देखूँगा कि उसमें कुछ इंट्राडे के लिए कोई पोजीशन बन सकता है कि या नहीं बन सकता है। सो तब तक मैं कोई भी डिसीज़न स्मॉल कैप में नहीं बनाऊँगा। और ऊपर की तरफ हम देखेंगे तो 19,034 के लेवल तक मैं स्मॉल टर्म के लिए, स्मॉल टाइम फ्रेम के लिए मैं थोड़ा सा बुलिश रहूँगा वहाँ पे। तो देखते हैं कल स्मॉल कैप किस तरह से वर्क करता है। अगर आपको ये जानकारी कुछ फ़ायदेमंद लगती हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आपकी कुछ क्वेरीज रहेंगी तो कमेंट्स भी कीजिए। ओके, बाय बाय, थैंक यू।